जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको सबको पता है, आर्मी भर्ती का रिज़ल्ट आ चुका है और रिज़ल्ट ने काफ़ी चौंका दिया है लड़कों को। पिछली बार जितने पास हुए थे उतने अब की बार किए नहीं है। देखो, बोलने को कोई कुछ भी बोल सकता है, पर जिन लड़कों ने मेहनत की है उनका दुख तो होना लाजमी है। पर जिनका टेस्ट क्लियर हुआ है उनको बहुत बहुत बधाइयाँ हैं, क्योंकि आने वाले अभी जो सेकंड अटैम्प्ट है फिजिकल का, फिर मेडिकल का और फिर मेरिट का, तो आप ये ना समझो कि जिनका टेस्ट क्लियर हुआ है वो सारे सिलेक्शन लेंगे, क्योंकि उनमें भी जो लास्ट मेरिट लिस्ट आएगी उनमें भी लगभग लड़के बाहर होंगे। 1000 के समथिंग सिलेक्शन होगा, बाकी लड़के बाहर होंगे। तो जिन लड़कों का पेपर क्वालिफाई नहीं हुआ है वो निराश ना हो, क्योंकि पहली भर्ती थी, फर्स्ट अटैम्प्ट था, लगभग लड़कों का फर्स्ट अटैम्प्ट था और उसमें फेल हो गई, कोई बात नहीं। अरे दिल्ली पुलिस वालों से पूछो जो 28 के साल के हो चुके हैं, जिनके नंबर घट चुके हैं, 70 से 65 हो चुके हैं, 65 से 68 हो चुके हैं या 68 से 64 हो चुके हैं, उनसे पूछो उन पे क्या गुजर रही है। आप मात्र एक अटेम्प्ट में अगर आप निराश होकर बैठेंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, आप अपने रास्ते से भटक जाओगे। जो गलती आप कर चुके हो उसको वापस से मत दोहराओ। जो गलती हमसे हो चुकी है उस पर हमें काम करना है और बढ़िया मेहनत करनी है। जो नेक्स्ट भर्ती आएगी, 6 महीने का फिर से टाइम है, हर साल आर्मी अग्निवीर की भर्ती आती है, तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ मैं बता दूं, पहले भी मैंने बताया था और हर बार मैंने बताया है कि आर्मी में रेजिमेंट के हिसाब से लड़के पास होते हैं। जैसा कि हमारे गुजरों के लड़के हैं, पिछली बार जिनका 3rd 4th में भी आया था, उनका मेरिट लिस्ट में फाइनल सिलेक्शन हुआ था, पास की छोड़ो, फाइनल सिलेक्शन हुआ था। पर इस बार ना कुछ लड़कों को पास किया है। और आप जानते हो कि पिछली बार जितने लड़के लेने थे उनको ले लिया, और मैं तो ये मान रहा हूँ कि जिनका पास भी हुआ है उनको तो भाई साहब एक्सीलेंट रनिंग मारनी पड़ेगी, वरना तो आपको पता है मेडिकल भी होगा और फिजिकल भी होगा, फिर मेरिट होगा, मेरिट में क्या पता आपको भी उड़ा दें। तो अगर जो भी बंदा जो गुजर कास्ट से आता है, जिनकी पहले भर्ती हो चुकी है, लगभग लड़कों का पिछली भर्ती में सिलेक्शन हुआ था, एक भी फेल नहीं हुआ था, इस बार उनसे कुछ लड़कों का टेस्ट पास हुआ है। तो मैं उनसे एक ही बात कहना चाहता हूं, जो भी अपने बैच में जो भी पास हुए हैं उनको सिर्फ एक्सीलेंट रनिंग की तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाके उनका फाइनल सिलेक्शन होगा। जो नहीं रहे, मैंने पहले भी बताया था, ऑप्शन बी हमेशा तैयार रखना है, क्योंकि जरूरी नहीं कि सारे बंदे हमारे क्वालिफाई हों। अभी टीए की भर्ती आ रही है, जिनकी रेस अच्छी है, अक्टूबर में भर्ती आ रही है, जिनकी रेस अच्छी है, अगर वो मार देंगे रेस, एक्सीलेंट मार देंगे, फिर वही उनका टेस्ट का चांस आएगा। तो मेरे भाइयों, आप पढ़ाई कंटिन्यू स्टार्ट रखें, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको दौड़ना पड़ेगा। ये टाइम ऐसा है कि आपको फिजिकल और माइंड दोनों चीज़ों को लेकर चलना पड़ेगा, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। और जो मैंने देखा है कि बहुत सारे सैड स्टेटस आ रहे हैं, पता नहीं कैसे कैसे इमोजीज भेज रहे हैं, और कोई वो क्या बोल रहा है, अरे उनसे अब उनको ध्यान ही नहीं देना। कोई बात नहीं, जो बातें करता है उनकी छाती पे पैर रख के हमें आगे बढ़ना है। जिनको जो बोलना है बोलने दो। जो हमसे गलती हो गई है, या फिर गलती नहीं कह सकते हम, एक के 40 नंबर आ गए, एक के 39 नंबर आ गए, तो वो सिर्फ फेल हुआ है एक नंबर से, तो वो आप फेल नहीं कह सकते, उसको फेल नहीं कह सकते, क्योंकि एक नंबर हो गया भाई, ठीक है, मेहनत उसने भी की है, मेहनत उसने भी की है। जिसके 40 नंबर 42 नंबर है उसने भी मेहनत की है, और जिसके 35 से 40 नंबर है उसने भी मेहनत की है। बस कट ऑफ ज़्यादा गई, थोड़े नंबर कम रह गए, हम पीछे रह गए। तो जिनका टेस्ट क्लियर हुआ है, अभी उनका 1600 मीटर का टाइमिंग भी लगाएंगे, क्योंकि आज फिर से सोमवार का दिन है, कल संडे था, रिजल्ट आया था, और देखते हैं कि कितने बंदे इसमें भाग लेंगे। और आने वाले फेज में बता रहा हूँ, जो भी टेस्ट में पास हुआ है उनका फिजिकल होगा। फिजिकल में जैसे रनिंग होगी, अगर एक्सीलेंट रनिंग लगाते हो, साथ में 10 बीम लगाते हो, तो 100 नंबर का फिजिकल होता है। अगर 100 नंबर का फिजिकल करते हो तो वही बात है, मेरिट लिस्ट में आपका टॉप नाम रहेगा। जैसे टेस्ट पास हुआ है वैसे ही आपका फाइनल मेरिट में नाम आएगा। अगर आपने थोड़ी सी भी गलती कर दी, या थोड़ी सी भी ऐसा सोचा कि मेरा सेकंड फेज में फिजिकल होने वाला है, मैं बाद में कर लूँगा, भाई बाद की तो बाद में है। उनसे पूछो जो लेस्ट तैयारी स्टार्ट करते हैं उनमें क्या गुजर रही होगी, और उनसे पूछो जो ओरेज हो चुके, जिनका फर्स्ट में भी पेपर क्लियर नहीं हुआ, सेकंड में भी क्लियर नहीं हुआ, थर्ड में भी क्लियर नहीं हुआ,
और लास्ट 21-22 साल में भी उसका पेपर क्लियर नहीं हुआ और आज वो टीए की तैयारी कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हो बेरोजगारी कितनी बढ़ चुकी है। तो आप पहले अटेम्प्ट में आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। फिर से आप एक ज़बरदस्त तैयारी के साथ ग्राउंड में आइए, ज़बरदस्त तैयारी के साथ किताब उठाइए और जो मकरागिरी की है आप लोगों ने उन पे पूरा ध्यान दीजिए। तो हमारा जो फिजिकल बैच चलेगा, फिजिकल 101% होगा, लिखित में आप ले सकते हो। फिजिकल में आपको कोई फेल करने वाला नहीं है, क्योंकि हम फिजिकल में टाइम लगा के माइंड में घुसा नहीं जाता किसी भी बंदे के, पर यहाँ पे ग्राउंड में उसकी बॉडी से पता चल जाता है कि ये बंदा मेहनत कर रहा है या नहीं कर रहा। तो जो बंदे जिनका टेस्ट पास हुआ है उनको हम ज़बरदस्त फिजिकल की तैयारी करवाएंगे। हमारा बैच अभी जारी है, टीए का भी जारी है और जो अलवर, जो जोधपुर, जो भी वैकेंसी है, जयपुर, उनका सबका हम फिजिकल करवाएंगे। और हमारी कोशिश रहेगी कि 100 में से 100 नंबर फिजिकल के दिलाएं, और जिससे कि हमारा जो पिछली बार जैसे फाइनल सिलेक्शन हुआ था वैसे ये कारवा बढ़ता चला जाए। तो दोस्तों हमसे जुड़िए, कॉल कीजिए, जो भी हमारे से हेल्प होगी हम आपकी करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।